देखिए, पंजाब और दिल्ली के बीच में, वैसे तो आज हमेशा ही पंजाब और दिल्ली के बीच में एक कश्मकश चलती रहती है, परंतु अब विद इन पार्टी, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली उनके सुप्रीमो जो थे, सो कॉल्ड सुप्रीमो, और द अर्स्टवाइल जो 5 तारीख तक यहाँ पे थे सुप्रीमो, उनके बीच में एक कश्मकश चल रही है। उसी के चलते हुए अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी कमजोरियों को ढांकने के लिए केजरीवाल साहब ने सारे एमएलए वहाँ पे समन कर लिए। पंजाब के 94 के करीब एमएलए हैं, उनके साथ में गनमैन है, एक जिप्सी दी हुई है, तेल पंजाब के लोगों के जेब से फूका जा रहा है। 200 गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची हैं। सिर्फ केजरीवाल साहब ये दिखाना चाहते थे भगवंत मान को कि अभी मैं बॉस हूँ, जो अब मुझे लगता नहीं कि उनको लोग कोई बॉस मानने को तैयार हैं। जो कल तक पंजाब के मुख्यमंत्री उनके पाँव में जाके सिर झुकाया करते थे, आज वही भगवंत मान जी उनके सामने आंख में आंख डाल के देखने की हिमाकत कर रहे हैं। और उसी को लेके चलते हुए आज मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी सख्त दवाई पिलाई गई है, कड़वे दवाई भगवंत मान जी को पिलाई गई है, जिसके चलते हुए आज जब मीडिया से बात कर रहे थे भगवंत मान जी, तो उनके सुर ताल आपस में मिल नहीं रहे थे। आज बौखलाए हुए थे, परंतु उन्होंने हिमाकत की है, क्योंकि वो भी कमजोरी भांप रहे हैं। केजरीवाल साहब भी अपनी कमजोरी, उनको एहसास हो रहा है कि मैं सत्ता मेरे हाथ से दिल्ली में तो चली गई, अब पंजाब की बारी है। और यही मौका भांप के भगवंत मान जी आज ये दुस्साहस कर रहे हैं कहने का कि या तो पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब के अपॉइंटी जो हैं वैभव जी, ये वही वैभव जी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्वाति, जो वहाँ के इनके वुमेन, दिल्ली वुमेन वेलफेयर कमीशन के चेयरमैन थे, जिनके साथ हाथापाई की थी, आजकल ही इज़ द डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर इन पंजाब। यहाँ पे वो चला रहे हैं मुख्यमंत्री का सेक्रेटेरिएट। तो उसको लेके अब रस्साकसी चल रही है, रस्साकसी आपस में। केजरीवाल साहब अपनी खोई हुई ज़मीन पंजाब में ढूंढ रहे हैं, भगवंत मान जी अपनी कुर्सी को चिपके हुए बैठे हैं, और दोनों ये भूल रहे हैं कि इसके अलावा भी वहाँ पे 92-93 एमएलए जो हैं, वो भी भगवंत मान जी की कार्यशैली से, लोगों के गुस्से से परेशान हैं। तो ना तो केजरीवाल साहब भगवंत मान जी को बदलने की आज हैसियत रखते हैं, ना ही भगवंत मान जी की ऐसी कोई पकड़ अपने एमएलए के अंदर है कि वो अपनी कुर्सी बचा पाएं। जो कुछ भी होगा आज, बड़े कयास लग रहे हैं, कुछ लोग दावे कर रहे हैं, कांग्रेस वाले आज दावे कर रहे हैं कि हमारे साथ 30 एमएलए हमारे टच में हैं। तो मैं कांग्रेसियों को भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेसी जो हमारे पुराने अष्टवाइल मेरे कुलीग हैं, कि श्रीमान जी आप अपने प्रधान को तो संभालिए। आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए मेरे साथ, बाजवा जी कह रहे हैं मेरे साथ टच में है, तो मैं बाजवा जी से सवाल पूछना चाहूँगा कि बाजवा साहब अपने प्रधान से तो पूछिए, वो तो खुद भगवंत मान जी के टच में, उनके पैरों में जाके अपनी जान बचाने की बात कर रहे हैं। तो कौन किसके टच में, ये छोड़िए, ये गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, ये बात आज पंजाब के जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर निर्भर करती है कि क्या वो किसी और को अपना नेता इकट्ठा करके मानने में, क्योंकि वहाँ भी धड़ेबाजी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले उनके प्रधान जी का भी बयान आया था कि पंजाब के अंदर हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता, और बाकी और भी लोग, कईयों ने अचकने सिला के रखी हुई हैं। तो ये जो अभी तो मैं समझता हूँ कि अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या, परंतु इन सब की भूमिका इसके अंदर गौण है। ना तो केजरीवाल साहब आज की इस हैसियत में, वो तो अपनी जान बचाने, उनको जान के लाले हैं, और यहाँ पंजाब में पंजाब के पंजाबियों को अपनी जान के लाले हैं, क्योंकि गुंडागर्दी, फिरौतियाँ, गैंगस्टर्स, माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, दारू माफिया, हर किस्म के माफिया आज उनकी चलबल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो कुछ हो रहा है ये पंजाब का दुर्भाग्य है। ये आम आदमी पार्टी को एक बदलाव के चक्कर में बहुत महंगा बदलाव पड़ा है पंजाब के लोगों को, परंतु ये लोकतंत्र है, अभी 2 साल और इनके बाकी हैं। तो मैं यही आशा करूँगा कि 2 साल के अंदर पंजाब के लोग एक ऐसी सबक सीखें कि फिर से कम इस किस्म की हल्की सोच वाले लोग देश या पंजाब की सत्ता पे काबू ना हो पाए।